सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, हे जगत के पिता, जगत का निरंकार स्वरूप में बसने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे अंतर्यामी, हे जगत के मालिक, हमारे जीवन की गलती क्षमा करो। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम तत्सत्। श्री नारायण तु प्रभु। ओम तत्सत्। श्री नारायण तु प्रभु। आत्मदेव गुरु तु। ओम तत्सत्। श्री नारायण तु। आत्मदेव गुरु तु। सिद्ध बुद्ध महावीर विनायक सविता पावक तू। सविता पावक तू। ब्रह्ममय तू योग शक्ति तू। नानकी सुतू। ब्रह्ममय तू योग शक्ति तू। नानकी सुतू। रुद्र विष्णु तू शक्ति पुंज तू। अल्लाह हो तू। रुद्र विष्णु तू शक्ति पुंज तू। अल्लाह हो तू। पर ब्रह्म सतगुरु ओम तू। पर ब्रह्म सतगुरु ओम तू। चिदानंद हरि तू। चिदानंद हरि तू। अद्वितीय तू अकाल निर्भय। अद्वितीय तू अकाल निर्भय। ज्योतिर्लिंग शिव तू प्रभु। ज्योतिर्लिंग शिव तू प्रभु। ज्योतिर्लिंग शिव तू। हे सर्वशक्तिमान शंकर भोले, कैलाश के वासी, निरंकार और साकार दोनों रूपों में विराजमान परम सत्ता को चलाने वाले परमात्मा श्री शिव अर्धनारीश्वर भगवान को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। हे शंकर, संसार को पूरे ब्रह्मांड को आप चलायमान करते हो प्रभु। हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हम सबों का जीवन को निरोग, स्वस्थ और राष्ट्र मार्ग का दर्शन देते रहना प्रभु। जीवन मनुष्य का अद्भुत है। हमारे जीवन में अगर आनंद है तो सभी सुख पर्याप्त है। अगर आनंद नहीं है, आनंद रहित जीवन, हमारा जीवन का कोई सरोकार नहीं होता। अर्थात हमारे जीवन में आनंद सर्वोपरि है। अगर आंतरिक आनंद मनुष्य को नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमें अपने मन और शरीर पे
थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। आज का जो जेनरेशन है गलत कुछ राह पे चल रहा है। जितने भी कार्यरत लोग हैं, छोटे तबके के जो भी काम धंधा करते हैं, आज आधुनिक युग में सब अधिकतर नशा का शिकार हो रहा है। यह नशा मनुष्य के लिए एक खतरा है। ये नशा जो है मनुष्य युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। हम देख रहे हैं, हम छोटा सा काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, इसमें जितने भी लोग आते हैं लगभग 90% बच्चे मदिरा, मांस, गांजा, अफीम, चरस इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। यह उसके घर के लिए कितना गलत बात है। कैसे घर चलाता है, कैसे चलाएगा, उसका परिवार कैसे खुशी रहेगा, बताइए। हमें अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन होना चाहिए। अगर एक बार समझिए ये स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा नशा के कारण, तो ये शरीर बेकार हो जाएगा। न इसके पास इतना दौलत है, न इसके पास इतना ज्ञान है, न इसके पास इतना समय है कि अपना शरीर को स्वस्थ कर लेंगे और अपने आप को संभल पाएंगे। अर्थात आज की जो युवा पीढ़ी है नशा का शिकार न हो जाए, नशा छोड़ दे। इस तरह करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, माता पिता तो घर में रहता, परिवार घर में रहता है, आप बाहर जाते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते ये माँ बाप को भी पता नहीं है। अर्थात हम संयम से जिए। मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति के घर में मैंने काम किया, बहुत बड़े बड़े घर में गए। जो भी नशा का शिकार हुआ उसका जीवन व्यर्थ हो गया। नशा, हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब बेविचारी, ये जो है हमारे जीवन के लिए एक खतरा है। इससे संभलना है। ठीक है, हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें तो थोड़ा मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, परंतु हर जगह झूठ की सहारा की जरूरत नहीं है। मनुष्य कर्म करता है, किसके लिए करता है, क्या करता है, अपने जीवन को समझें। मैंने एक आदमी को देखा अपने जीवन में, ये मेरा सामने की बात है। मैं एक आदमी का काम करता था, बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी था, IBM कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मैं उनके घर में पेंट का काम करता था। नशा का थोड़ा शिकार था। महीना उसका बहुत तनख्वाह रहा होगा, लगभग 5 से 10 लाख रुपए प्रति माह। उसको मर्सिडीज गाड़ी भी दे रखा था, बाउंसर भी दे रखा था, ड्राइवर भी दे रखा था। 1,75,000 महीना उसका मकान का किराया भी देता था। परंतु इतना पढ़ा लिखा मनुष्य, इतना ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग, अच्छे परिवार से थे, छोटे छोटे दो उनकी लड़कियां थी। बताओ, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब ये समझिए वो शराब का शिकारी था। मुझे ऐसा लगा, मैं जब 10 दिन के बाद उसी मकान मालिक के यहाँ घर में काम करने गया, वो बोला कि चेतन खत्म हो गया। मेरे दिल में इतना गहरा सदमा पहुंचा और चोट पहुंचा कि देखिए, इतना बड़ा लोग, IBM कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसमें 10 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता था, वेदांता में दिया था, परंतु उसकी अचानक मृत्यु हो गई।
तो मुझे ऐसा लगा कि संसार में जो नशा है हमारे जीवन के लिए बहुत खराब है। नशा युक्त जीवन हमारे शरीर के लिए खतरा है। तो जब हम उसको अंदर से कल्पना किए कि देखिए, मैं सर को बोला कि देखिए, सब चीज़ उसके पास था, ज्ञान भी उसके पास था, शरीर भी स्वस्थ था, अमीर भी था, परिवार भी साथ में था, कंपनी में जुड़े हुए थे, करोड़ों रुपये खर्चा होता, लेकिन एक गलती के कारण उसका जीवन समाप्त हो गया। जीवन लीला समाप्त, अर्थात फिर वो दिन से हमको ज्ञान हुआ, हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान हुआ कि देखिए, जीवन को बचाना बहुत कठिन है। पैसा कुछ काम नहीं करने वाला है संसार में। पैसा के पीछे हम भागते हैं, ठीक, अच्छी बात है, पैसा कमाना जरूरी है, परंतु पैसा किसी दिन काम नहीं आएगा। हमें अपने जीवन में स्वस्थ निर्मल जीवन बिताएंगे तभी हमारा जीवन चलेगा। देखो, एक पशु भी, एक जो पशु है जो घास खाता है, उसको भी ये ज्ञान है कि हम घास ही खाएंगे, वो शराब नहीं पिएगा, मीट नहीं खाएगा। एक भैंस है, वो मीट नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, गलत चीज़ नहीं खाएगा, वो घास ही खाएगा। एक शेर है, वो मीट ही खाएगा, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इस सब चीज़ का आहार विहार करता है। ये गलत है। हमारे जीवन में आहार विहार बहुत बड़ा संस्कार है, क्योंकि देखिए, भैंस अगर पूरी अपनी खाना खाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी न दवाई की ज़रूरत है, न कोई चीज़ का, पूरी जीवन वो जीता है। भले वो 15 साल जीता है, लेकिन स्वस्थ जीता है, बच्चे देते हैं, दूध देते हैं, फिर भी सबका अपना जीवन, पर्याप्त जीवन जीता है। और मनुष्य पूरे जीवन पर्याप्त नहीं जी सकता, इसलिए इसका खान पान ठीक नहीं रहने के कारण इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। समय पे नहीं खाना खाता है, नहीं समय पे सोता है, नहीं समय पे काम करता है, इसका समय के अनुकूल नहीं चलने के कारण इसका जीवन अधन्य हो जाता है। अर्थात इस समय पे हमें जीवन जीने की कला होनी चाहिए। आज देखो, आज आधुनिक युग में, मोबाइल की दुनिया में लोग दिन रात बेमतलब बातें करता है, ज़्यादा काम करता है कम। ये हमारे जीवन के लिए खतरा है। इससे हमारा आँख की दृष्टि जाएगी, मन का विकास घटेगा, समय नहीं रहता है, अपना पारिवारिक समय घटते जा रहा है, बातचीत परिवार में नहीं करता है। इसलिए अर्थात हमें जीवन को संभालें, अपना जीवन को, भाई भाई में प्यार करें, माता पिता में प्यार करें, भाई बहन में प्यार हो, सगे संबंध में प्यार हो। अर्थात यही जीवन है। हमारा जीवन थोड़ा मिला है, इसको सही से जिए। देखिए, संसार में कोई किसी का कुछ न ले जाता है, न ले जाएगा। थोड़ा समय है, वक्त खुशी से जिए। हर दिन भगवान परमात्मा का नाम, सुप्रातः उठें और परमात्मा का नाम लें। कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। हे राम, हे राम, हे राम। कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। हे राम, 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 हे सर्वशक्तिमान हे राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। वो शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। वो शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः,
श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम। सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम। श्री राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। हे परमात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकारो। हमें अपने जीवन में प्रातःकालीन उठ के परमात्मा के प्रति प्रेम और नाम जपने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हमें समय मनुष्य को कम है। अर्थात जितना प्रभु की कृपा जाप कर ले वो हमारे लिए सकारात्मक जीवन जीने का एक कला बन जाएगा। हे देखिए, आज संसार में समय किसी के पास नहीं है। हम इसे प्रभु का नाम लेते रहे और आगे बढ़ते रहे, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी। हे राम वृद्धि आस्तिक भाव की प्रभु शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। हमें परमात्मा के प्रति प्रेम रहने से हमारा जीवन, परिवार और समाज सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा आज का सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, प्रातःकालीन प्रणाम, नमस्ते।